आज हम आपको अल्टरनेटिव करंट यानी एसी प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ये वह विद्युत धारा है जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलते रहते हैं तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद इनकी पुनरावृत्ति होती है। यानी कि अल्टरनेटिव करंट का चित्र देखो किस इस तरह होता है। ये देखिए, ये अल्टरनेटिव करंट का चित्र है। यानी कि देखिए, जब यहाँ से धारा प्रवाहित होना शुरू होगी, एक समय बाद ये इसके समय के साथ बदलती रहेगी। देखिए, एक बार ये पहले बढ़ रही, फिर अपना अधिकतम मान प्राप्त करने के बाद ये फिर नीचे आ रही है, फिर विपरीत दिशा में ये फिर से नीचे की तरफ बढ़ रही है, फिर अधिकतम मान प्राप्त करने के बाद ये फिर से शून्य हो जाती है। इसका एक पूरा चक्र ये होता है। तो अर्ध चक्र के लिए भी इसका मान शून्य होता है और पूर्ण चक्र के लिए मान भी इसका शून्य होता है, लेकिन अधिकतम मान इसका यहाँ पर होता है मिड पॉइंट पर, और यहाँ पे इसका चक्र पूर्ण होता है। फिर एक हमने बोला था कि एक निश्चित समय अंतराल पर, यानी जब कोई समय पूरा हो गया है फिर उसके बाद फिर पुनरावृत्ति हो गई, यानी यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे शुरू हो रहा है। फिर अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये दोबारा इस तरह बन जाएगा। इसकी पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर, इसी को अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। हम आपको अल्टरनेटिव करंट के एक प्रूविंग कराते हैं। इसमें विद्युत वाहक बल का मान आएगा। इसके लिए हम चित्र बनाते हैं। ये देखिए, जो ये दिख रहा है आपको, ये एक आयताकार कुंडली है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। यानी कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हर जगह एक बराबर सा ही है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं है। और जो ये कुंडली है क्षेत्र के लंबवत स्थित है। यानी कि देखिए, जैसे ये हमारा स्केल है, इसको हम अक्ष मान सकते हैं। तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इस पर इस प्रकार लंबवत है, यानी कि इस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये लंबवत होने पर क्षैतिज अक्ष है, यानी कि ये अक्ष है, इसके परितः ऐसे घूम रही है इस तरह। ये देखिए ऐसे, यानी कि ऐसे लंबवत है, तो ये यूं रोटेट हो रही है। और ये इसका रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में इस तरह रोटेट हो रही है इस तरह। एक समय पर यह चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाएगी। हम इसका चित्र भी आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा चित्र है। यह एक चुंबकीय क्षेत्र, यही जो चुंबकीय क्षेत्र ये है वही चुंबकीय क्षेत्र ये वाला चित्र में भी है। दोनों में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र भी है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र से यहाँ पे ये थीटा कोण बन रहा है यहाँ पर, और इस प्रत्यावर्ती धारा में इस थीटा कोण को ओमेगा टी बोला गया है। और ये दक्षिणावर्त इस तरह घूम रही है। तो जो ये कुंडली का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल ए माना गया है। और वैद्युत फ्लक्स फाई, इस तरह वैद्युत फ्लक्स फाई होने पर फाई इक्वल्स टू हमारा होता है बी ए कॉस थीटा। तो जो ये कॉस थीटा है, तो हम थीटा को लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अभी हमने बताया यहाँ पे ओमेगा टी लिया गया है, ये देखिए थीटा नहीं लिया गया है। जब हम इसका अवकलन करेंगे ओमेगा टी के सापेक्ष, तो इसका अवकलन होगा डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी ए ओमेगा। हमारा कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन ओमेगा टी। और हमने ओमेगा इसे यहाँ पे रखा है क्योंकि लिए टी के साथ जो गुणांक होता है अवकलन में वो उसके आगे आ जाता है, इसलिए यहाँ पे ओमेगा आ गया है। तो डी फाई टी इक्वल्स टू माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ पर अगर कुंडली एन फेरों वाली हो, यानी कि एन मतलब कोई संख्या 1 2 3, उसमें तार के कई फेरे हों, तो अगर कुंडली एन फेरे वाली हो तो इसमें एक वैद्युत वाहक बल ई होगा। तो वैद्युत वाहक बल ई का यहाँ पर मान होता है ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला हमारे पिछले वाले चैप्टर का है, इसीलिए यहाँ पर हमारा डी फाई अपॉन डी टी आया है। और यहाँ पे अगर हम इसको समीकरण 1 माने तो
तो यहाँ पे देखो d∅dt का मान माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लिखेंगे E इक्वल्स टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये प्लस होगा, E इक्वल्स टू ये माइनस प्लस, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारा n का मान कांस्टेंट होगा और b का भी, क्योंकि b एक समान है हर जगह और छेदफल भी यहाँ पे समान ही है और ओमेगा भी समान है। तो इसका मतलब है कि जब साइन की वैल्यू चेंज होगी तब हमारा e भी चेंज होगा। तो इस हम कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है साइन ओमेगा टी पर निर्भर करता है। अगर साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है, क्योंकि साइन का अधिकतम मान 90 डिग्री पर 1 होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ई को हम यहाँ पर ई नॉट मानेंगे, अधिकतम मान। इसको हम शिखर मान भी कहते हैं, विद्युत वाहक बल का शिखर मान, इसलिए हम ई नॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रहेगा एन बी ए ओमेगा और यहाँ पे साइन 1 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम मान हमारा साइन का 1 ही होता है। तो हम इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 मान लें, तब E नॉट इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा, ये बना समीकरण 4। यहाँ पर आप देखिए यहाँ E इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है, तो एन बी ए ओमेगा की वैल्यू ई नॉट है, तो हम समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में भी तो रख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 व 4 से। तो लिखेंगे E इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए हमने यहाँ पर ई नॉट का मान ये था, तो हमने ईज की जगह ई एन बी ए साइन ओमेगा टी और ये बराबर है, इसलिए हमने ई नॉट का मान यहाँ पे रख दिया। तो हमारा ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बना है और ये ई नॉट है, इसको हम ई जीरो भी बोल सकते हैं। इसको हम विद्युत वाहक बल का शिखर मान बोलेंगे। इसके बाद कुछ इसमें डेफिनेशन टाइप की है, इस कुंडली पे आधारित हम उसको आपको बता देते हैं कि समीकरण 5 से यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है विद्युत वाहक बल E है, इसका मान बदलता रहेगा हर आधे चक्कर में। जैसे हमने अल्टरनेटिंग करंट में पहले यह बताया था, हर आधे चक्कर में इसका मान बदल रहा है। ये पहले ये धन दिशा है हमारी और ये ऋण दिशा है, तो यहाँ पे देखिए बदल रहा है, फिर आधे चक्कर के बाद फिर बदल रहा है। तो यह आवर्त रूप से बदल रहा है, यानी कि आधे चक्कर में हमारा एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में यह इस अधिकतम मान तक प्राप्त होता है, फिर घटकर शून्य हो जाता है। ये था। फिर जब यह घटता बढ़ता है तो विद्युत वाहक बल को यहाँ पर हम लोग प्रत्यावर्ती, यहाँ पे विद्युत वाहक बल E है, उसको हम जो ये E है इसे हम इस हिसाब से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं, और E नॉट को हम लोग प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान कहते हैं। तब इस कारण प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जो उसका परिमाण व दिशा भी समय के साथ बदलता रहता है। तब धारा को विद्युत धारा कहते हैं और इसमें भी I नॉट होता है, तो I नॉट को भी शिखर मान कहते हैं। यानी कि इसका समीकरण जाकर बनता है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। I को हम विद्युत धारा कहते हैं, I नॉट को प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं, और ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान है। इस तरह एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण होता है, इसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण कहते हैं। ये हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता है और इसे प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान कहते हैं, यानी कि अधिकतम मान। इसी तरह से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है
हम एक बार पूरी पिक आपको दिखा देते हैं।